क्या ये देश सच्ची में डेमोक्रेसी कंट्री है? और अगर है तो क्या सच्ची में डेमोक्रेसी का जो वैल्यू है वो सही अप्लाई हो रहा है इस देश में? येस और नो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्पार्टन रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के उभरते हुए मुद्दे पे। हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री है और एक बहुत बड़ा इकोनॉमी कंट्री है। हमारी देश में बीते कुछ दिनों में बहुत अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं जो रोकने वाली बात है, मगर कोई रोक नहीं पा रहा है। क्या मेरा ये कहना सही नहीं होगा कि हमारा देश फिर से एक इतिहास दोहराने वाला है? जो मुंबई में इनकाउंटर होने से पहले जो गुंडे अंडरवर्ल्ड ये लोग की जो लाइफ स्टार्ट थी वो फिर से आने वाली है। क्या लॉरेंस बिजनोई फिर से जगह जमाने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या दाऊद इब्राहिम के बाद जो इस मुल्क में वो शख्स नहीं है, क्या उसके जाने के बाद ये बंदा अपना जगह जमाने का कोशिश तो नहीं कर रहा है? क्या हमारे पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस उसको बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? मगर हमें ये सोचने और समझने की बात है कि हो क्या रहा है हमारे देश में। आप सब जानते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। मैं ज़्यादा उनके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि उनका बैकग्राउंड पॉलिटिशियन का था। अब क्यों हुआ, किस लिए हुआ उनके साथ ये सारा हादसा, ये तो आप सभी जानते हैं। ये मुझे कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है। बट द रियलिटी चेक कम्स हियर ऑल्सो कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान है, क्या वो इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई भी कल को चलते सड़क पे कहीं भी जाते हुए रास्ते में बंदूक चलाने की आज़ादी दे रहा है? बिल्कुल नहीं। आप सबका जवाब यही होगा, बिल्कुल नहीं। बट लोग तो ये कर रहे हैं। सो हाउ कैन वी स्टॉप देम? हाउ कैन वी इनकाउंटर दोज शिट? क्या हमारी जो पुलिस है, मुंबई पुलिस है, इस चीज को एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है? एंड हु इज द नेक्स्ट टारगेट? अभी तो बाबा सिद्दीकी, इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ सेम इंसिडेंट। वो भी गोली मारी गई उनको रास्ते में, इनके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ। मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा गाइस कि वी थिंक सलमान इज द नेक्स्ट टारगेट, बट लॉरेंस बिजनोई वो भी एक पढ़ा लिखा क्रिमिनल है। वो पिछले 10 साल से ज़्यादा वो जेल में बिताया है उस बंदे ने, और उसने खुल्लम खुल्ला जो चेतावनी दी है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है, वो ये जो सलमान खान से हाथ मिलाएगा और कहेगा कि हाँ ये मेरा भाई है या ये मेरा अपना है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। क्या ये हमारे देश में बोलना इतना आसान हो गया? इतनी ज्यादा आजादी दी गई है, तो अगर इतनी ज्यादा आजादी दी गई है तो उसका मिसयूज क्यों किया जा रहा है? हम सबको ये चीज सोचना चाहिए। या हिंदू मुस्लिम हमें नहीं करना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी मुसलमान था या हिंदू था, सिद्धू मूसेवाला मुसलमान था या हिंदू था, या आने वाला कोई भी टारगेट होगा वो मुसलमान होगा या हिंदू होगा। कब तक के इस राजनीति में फंसा जाएगा? कब तक के हम आम इंसान के साथ ये खिलवाड़ किया जाएगा? और कब तक के हम लोग इस चीज़ का शिकार होते रहेंगे? अब ये नहीं भरोसा है कि कल को कहाँ फायरिंग हो जाए। हमारे देश में जितना कानून से उलझना आसान हो चुका है ये ज़माने में, अब तो 2024 ख़त्म पे है, 25 स्टार्ट हो रहा है। लोग कानून से इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि मैं तो ये कहना मेरा कोई गलत नहीं हो सकता है कि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, क्या वो सही एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बट वी नीड टू टेक सम एक्शन एंड आई रिक्वेस्ट आवर इंडियन पॉलिटिक्स, आई रिक्वेस्ट आवर पीएम मोदी टू टेक सम रिएक्शन। एंड मुझे भरोसा है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे कि उस चीज़ पर एक्शन लिया जाए। एंड आई रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस कि प्लीज़ आप इस चीज़ को कार्रवाई करें और हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं
वहाँ के भी जितने पुलिस हैं, कर्मचारी हैं बड़े बड़े, वो लोग इस चीज़ पर एक्शन ले कि कल को कोई भी ऐसा सड़क चलते हुए हादसा ना हो सके गाइस। होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।